श्री गणेश महापुराण में पुण्यक व्रत का समापन पुरोहित का दक्षिणा मांगना। इस प्रकार परम साध्वी गिरिराज नंदिनी ने पुण्यक व्रत का आरंभ किया और पूरे 1 वर्ष तक जब जब जिस जिस नियम का पालन करने का विधान था तब तब उस नियम का निष्ठापूर्वक पालन करती रही। धीरे धीरे दिन खिसकते गए और व्रत पूर्ण होने के दिन निकट आते गए। अंतिम 15 दिनों निराहार रहने के पश्चात व्रत पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। व्रत समाप्त होने पर पुरोहित ने कहा, सुव्रते, आपका व्रत पूर्ण हो गया, अब मुझे दक्षिणा दीजिए। तो पार्वती जी ने कहा, द्विजवर, आज्ञा कीजिए कि आपको दक्षिणा में क्या दूं। मैं आपको इच्छित दक्षिणा दूंगी। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको नहीं दी जा सके। देवी, पुरोहित ने कुछ हिचकते हुए कहा, मेरी मांग आपको कुछ अटपटी सी लगेगी, इसलिए सोचता हूं कि दक्षिणा लूं ही नहीं। किंतु एक दुविधा ये भी है कि दक्षिणा ना लेने से व्रत अनुष्ठान का जो फल मिलना चाहिए वह मिलेगा ही नहीं। गौरी ने कहा, पुरोहित, कार्य की संपन्नता स्वरूप दक्षिणा का दिया जाना आवश्यक होता है। फिर पुरोहित सनत कुमार ने कहा, मुझे अपने पति को दक्षिणा में दो। तब पार्वती जी ने पुरोहित से कहा, ये कैसे हो सकता है। फिर पार्वती जी को इंद्र आदि देवताओं ने भी बहुत समझाया। जब उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया तो प्रमुख ऋषि मुनियों ने उन्हें विश्वास दिलाया, शिवे, आप स्वयं ही धर्म को जानने वाली हो, उसकी रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। फिर हम सबके यहाँ उपस्थित रहते हुए आपका किसी भी प्रकार से अकल्याण नहीं हो सकता। इस पर भी उमा मौन रही। तब ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, जो उस अनुष्ठान में पुरोहित थे, कुछ तीखे स्वर में बोले, देवी, या तो मुझे अभीष्ट दक्षिणा दो अथवा आपको अपनी दीर्घकालीन तपश्चर्या का शुभ फल भी त्याग देना होगा, क्योंकि इस महान कर्म की दक्षिणा प्राप्त न होने पर मैं इसका फल तो प्राप्त कर ही लूंगा, अन्य सब शुभ कर्मों के फल का भी मैं अधिकारी हो जाऊंगा। देवी पार्वती ने व्याकुलता पूर्वक कहा, अपने सर्वसमर्थ पति से वंचित करने वाले कर्म के फल से मैं कोई लाभ नहीं देखती। फिर दक्षिणा देने, धर्म की रक्षा करने और पुत्र लाभ होने में भी मेरा कौन सा हित होगा। मूल को ना सींच करके वृक्ष की शाखा को सींचने से क्या वृक्ष हरा रह सकता है। विप्रवर, यदि प्राण ही जाने लगे तो ये देह की रक्षा से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। देव अधिपो, महर्षियों, पति से अधिक पुत्र नहीं हो सकता। साध्वी स्त्रियों का प्राण तो पति ही हैं। 100 पुत्र एक और अकेला पति एक, और रहे तो भी पति की ही महिमा अधिक रहेगी। आप ही बताइए कि जब पति को ही दक्षिणा में दे दूंगी तो मेरे पास क्या रहेगा। फिर पति से वंचित होने पर पुत्र मिलता हो तो वह वस्तुतः किसी काम का नहीं। पुत्र का एकमात्र मूल पति ही है, क्योंकि वह उसी के अंश से उत्पन्न होता है। जब मूल धन ही चला जाएगा तब विश्व में कोई भी व्यापार संभव नहीं होगा। इसलिए मैं तो यही समझती हूं कि पुत्र के लोभ से पति का त्याग कोई गर्हिता नारी ही कर सकती हो तो करे, मैं नहीं कर सकती। पार्वती इस प्रकार व्याकुल हुई बैठी थी। वह पुरोहित के व्रत समाप्ति की दक्षिणा स्वरूप अपना पति प्रदान करने के लिए
प्रस्तुत नहीं हुई। इससे समस्त समाज में सन्नाटा छा गया। सभी उपस्थित जन पार्वती जी को इंद्र आदि देवताओं ने भी बहुत समझाया। जब उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया तो प्रमुख ऋषि मुनियों ने उन्हें विश्वास दिलाया, शिवे, आप स्वयं ही धर्म को जानने वाली हैं, उसकी रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। फिर हम सबके यहाँ उपस्थित रहते हुए आपका किसी भी प्रकार से अकल्याण नहीं हो सकता। इस पर भी उमा मौन रही। उसी समय अंतरिक्ष से एक अत्यंत अद्भुत रत्न आदि से निर्मित दिव्य रथ उतरता हुआ दिखाई दिया, जो कि घन नील वर्ण के पार्षदों से घिरा था। ये सभी पार्षद रत्न अलंकारों से सुसज्जित एवं दिव्य पुष्पहारों से समन्वित थे। देवताओं, ऋषि मुनियों, शिवगणों आदि ने देखा कि उस रथ में भगवान त्रिलोकीनाथ चतुर्भुज रूप से विराजमान है, जो कि रथ से उतर उसी स्थान पर समागत हो रहे हैं। उनकी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म स्थित थे। इनको समागत देख करके समस्त देवता आदि उठ खड़े हुए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव ने उन्हें आध्यादि दे करके एक सर्वोत्तम सिंहासन पर विराजमान कराया और फिर सभी ने उनके अभय एवं पाप ताप नष्ट करने वाले पदार विंदों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान त्रिलोकीनाथ बोले, देवगण, मुझे यहाँ उपस्थित विवाद का समाधान करने के लिए ही आना पड़ा है। गिरिराज नंदिनी पार्वती का ये व्रत केवल लोक शिक्षा के लिए ही है, अन्यथा ये तो सभी व्रतों और तपश्चर्याओं का फल प्राप्त प्रदान करने में स्वयं ही समर्थ है। इनकी माया से समस्त चराचर विश्व विमोहित हो रहा है, तो ये स्वयं मोह में क्यों पड़ती? इसलिए इनके द्वारा किया जाने वाला अनुष्ठान अपने लिए कदापि नहीं है। और व्रत आदि की समस्त विधियों के ज्ञाता, वेद वेदांगों के प्रकांड विद्वान, ईश्वर और सृष्टि के रहस्य ज्ञान पूर्ण पारंगत तथा परम हरिभक्त और सर्वज्ञ महर्षि सनत कुमार की भी अद्भुत दक्षिणा याचना का रहस्य भी यही कि व्रत अनुष्ठान करता अपना पूर्ण समर्पण कर देते। ये अपना कुछ भी नहीं समझ करके सब कुछ पर ब्रह्म परमात्मा का ही समझे। अनुष्ठान कराने वाला पुरोहित भी साक्षात पर ब्रह्म रूपी है ऐसा मानता हुआ ही किसी वस्तु के प्रति मोह ना करे। इसलिए इनके द्वारा दक्षिणा में व्रत अनुष्ठान करने वाली साध्वा से उनकी सर्वाधिक प्रिय वस्तु मांग लेना भी उचित ही है। इसके पश्चात उन्होंने गिरिराज नंदिनी को संबोधित किया, हे शिवे, शिवप्रिय, तुम्हें अपने पति भगवान नीलकंठ को प्रदान कर पुण्य व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। नियम यह है कि दक्षिणा में प्रदत्त कोई भी पदार्थ उसका समुचित मूल्य देकर के वापस लिया जा सकता है। इसलिए समुचित मूल्य देकर के तुम अपने प्राणनाथ को वापस ले लेना। भगवान त्रिलोकीनाथ के शीर जैसे शिव हैं वैसे गौ भी हैं। इसलिए पुरोहित का अपने पति के मूल्य में गौ दे करके पति लौटा लेना। ये कह करके भगवान त्रिलोकीनाथ तुरंत अंतर ध्यान हो गए। उनके साथ ही वह रथ और पार्षदगण भी अदृश्य हो गए। भगवान जी के मुखारविंद से सुने हुए इन वचनों ने सभी समस्या तथा समस्त विवाद सुलझा दिया। इस कारण समस्त उपस्थित समुदाय हर्ष विभोर हो गया। शैल नंदिनी भी हर्षित होती हुई उठी और अपने प्राणनाथ चंद्रमौली को दक्षिणा में देने को तत्पर हो गए। पुरोहित ने हवन को पूर्ण आहुति करा करके दक्षिणा मांगी
तो शिवा ने अपने प्राण धन शिव को दक्षिणा रूप में प्रदान कर दिया। उपस्थित जन समूह को हर्ष ध्वनि के मध्य महर्षि सनत कुमार ने स्वस्ति कह करके दक्षिणा ग्रहण कर ली। समस्त कार्य पूर्ण हो चुका। देवी पार्वती ने पुरोहित से निवेदन किया, विप्रवर, मेरे पति में और गौ में समानता है, फिर भी मैं आपको 1,00,000 अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ दुधारू गौएं दूंगी, जो कि साक्षात कामधेनु के समान हैं। इनके बदले में आप मेरे प्राण धन को मुझे लौटा दीजिए। सनत कुमार बोले, देवी, मैं तो ब्राह्मण हूँ, कोई व्यापारी नहीं, इसलिए मैं आपके द्वारा दी जाने वाली 1,00,000 गौओं का क्या करूँगा। उल्टे उनके पालन की समस्या मेरे समक्ष आ खड़ी होगी और उस स्थिति में मैं अपने नित्य नैमित्तिक कर्म भी ठीक प्रकार से करने में असमर्थ रहूँगा। इसलिए मैं अपना भला इसी में समझता हूँ कि इन अहिभूषण भगवान को ही अपने साथ रखता हुआ इन्हें आगे करके तीनों लोकों का भ्रमण करूं। उस समय इनके अद्भुत रूप को देख करके बालक बालिकाएं प्रसन्न हो होकर के ताली बजाएंगी और अट्टहास पूर्वक हो होकर करती चलेगी। ये कहकर के ब्रह्म ऋषि ने उमानाथ से कहा, आशुतोष, अब आप मेरे अधिकार में हैं, इसलिए यहाँ आकर के बैठिए। ये सुनकर के भगवान शंकर सनत कुमार जी के पास जाकर के शांत बैठ गए। अब तो देवी शैलपुत्री को बड़ी व्याकुलता हुई। उन्हें ये आशंका नहीं थी कि सीधा साधा दिखाई देने वाला ब्राह्मण इतना हाथ पर उतर आएगा और भगवान त्रिलोकीनाथ के वचनों पर भी ध्यान नहीं देगा। और फिर ये भी दुर्भाग्य की ही बात है कि मुझे ना तो अभीष्ट देव का दर्शन ही मिला और ना व्रत का फल ही, तब क्या किया जाए। परंतु समस्या का समाधान था ही नहीं, तो उन्होंने सोचा इससे तो प्राण त्याग करना ही श्रेष्ठ है। जब कोई उपाय दिखाई ना दे तो यही अंतिम अस्त्र रह जाता है, किंतु कहते हैं कि आत्मघात पाप है, तो उसका भी जो फल मिलेगा भोग लूंगी, ऐसा निश्चय कर गिरजा प्राण त्याग के लिए प्रस्तुत हुई। उनका निश्चय समझने में ब्रह्मा विष्णु को देने लगी। उन्होंने समझाया, देवी, विपत्ति के समय धैर्य का त्याग ही विनाश का प्रमुख कारण होता है। किसी भी संकट से मुक्ति पाने का उपाय आत्मघात नहीं है, वरन विवेक बुद्धि से काम लेना है। गिरिराज पुत्री ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह अपने निश्चय को कार्य रूप में परिणत करने को ही थी कि अंतरिक्ष के शून्य में सहसा करोड़ों सूर्यों के सम्मिलित समूह के समान एक परम उत्कृष्ट तेज पुंज प्रकट हो गया, जिसके कारण समूचा कैलाश पर्वत और समस्त दिशाएं प्रकाशमान हो उठी। वह तेज मंडल असीमित अनंत था। ये देख करके समस्त देवता और ऋषि मुनि समझ गए कि भगवान हैं, इसलिए सभी भक्ति भाव से प्रणाम करके गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। देवता ने कहा, हे प्रभु, आप असीमित और अनंत की यथार्थ रूप से स्तुति करने में तो हम पूर्ण रूपेण असमर्थ हैं, क्योंकि आप समस्त विश्व के परम आश्रय माया में और माया से परे भी हैं। हे नाथ, ये दृश्यमान जगत आपका ही महिमा में स्वरूप है। कोई भी दृश्यमान या अदृश्य पदार्थ किसी भी अवस्था में आपसे भिन्न नहीं हो सकता। प्रभु, हे जगदीश्वर, इस समय जो विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई उससे आप ही उबार सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, प्रभु, आप समस्त देवता ऋषि मुनि एवं हम त्रिदेवों के भी उत्पत्ति करता हैं। हम सब आपके ही संकेत के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलय किया करते हैं। हे प्रभु, हे नाथ, हे जगदीश्वर, आप हम पर कृपा कीजिए। धर्म ने निवेदन किया, त्रिलोकीनाथ,
आपकी आज्ञा से ही समस्त धार्मिक और न्यायवान पुरुष मेरी रक्षा में तत्पर रहते हैं। हे प्रभु, ये सब आपकी महिमा का प्रभाव है। अन्य देवताओं ने कहा, हे नाथ, आप वाणी से परे होने के कारण अकथनीय शिक्षा में, ज्ञान में एवं ज्ञानातीत हैं। तब आप समस्त वेदों के कारण स्वरूप ज्ञान मूर्ति का सधन किस प्रकार किया जाए। हे प्रभु, हम सब आपके कालांश होने के कारण आपकी संपूर्ण कलाकारी को ठीक प्रकार से जानने में भी समर्थ नहीं है। ऋषियों ने कहा, मोक्ष प्रद प्रभु, आप समस्त कल्याणों के आश्रय, सिद्धियों के प्रदाता तथा बुद्धि के प्रेरक हैं। आपकी ही प्रेरणा से हम सब केवल आपके ध्यान में अहर्निश तल्लीन रहते हैं। फिर भी आप कल्याण मूर्ति के साक्षात दर्शन नहीं कर पाते। हे प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपकी जय हो, जय हो। तभी सर्वत्र जय घोष होने लगा। सभी दिशाएं भगवान पर ब्रह्म श्री कृष्ण की जय जयकार से गूंज उठी। तभी जगत जननी पार्वती जी ने परमात्मा के स्वरूप का गुणगान करते हुए निवेदन किया, सर अंतर्यामी, आपका अद्भुत तेज करोड़ों सूर्यों को लजाने में समर्थ है। आपके स्वरूप का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। आप अणु अणु से व्याप्त एवं परम महिमा में हैं। आप इच्छा मात्र से ही सभी कुछ करने में समर्थ हैं। इसलिए आप तो मुझे जानते हैं, किंतु मैं आपको यथार्थ रूप में कैसे जान सकती हूँ। हे प्रभु, मैंने पुत्र की कामना से पुण्य व्रत का अनुष्ठान किया है, किंतु इस अनुष्ठान की समाप्ति पर विधान के अनुसार अपने प्राणपति को दक्षिणा रूप में दिया जाता है। ये कार्य अत्यंत दुष्कर है। कोई साध्वी नारी पुत्र की प्राप्ति के लिए अपने पति का त्याग कैसे कर सकती है। हे करुणामय, हे गोलोकनाथ, आप मेरी इस शोचनीय स्थिति को समझ करके मुझ पर दया कीजिए। गर्भवती गिरजा भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई। उन्हें उस समय अपने तन मन की सुधि नहीं थी। उनकी दृष्टि अंतरिक्ष में उभरे हुए तेज पुंज पर टिकी थी। तभी उन्हें उस अनंत तेज राशि के मध्य अद्भुत रूप लावण्य युक्त अत्यंत मनोहर स्वरूप के दर्शन हुए। मुखमंडल पर अवर्णीय तेज, अधरों पर सरल मुस्कान, हाथ में अमृत की वर्षा करने वाली मुरली, कंठ में मणियों और वन पुष्पों के हार, मस्तक पर स्वर्ण रत्न में किरीट, कानों में दिव्य कुंडल, विशाल भाल पर तिलक, नीलवर्ण देह पर पीतांबर, विभिन्न अंगों में रत्न आभरण, कटी में कंचन मेखला, चरणों में किंकनी और किरीट पर मोर के पंख सुशोभित थी। वे भगवान दिव्य एवं भव्य रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पीछे सखाजन चमन ढुला रहे थे। शैलंदरी ने उस भवन मोहन स्वरूप को देखा तो एक टक देखती ही रह गई। उनके मन में हुआ कि पुत्र मिले तो इसी रूप के समान सुंदर हो। उन्होंने सुना, गिरजे, तुम्हारा व्रत सफल हो गया। तुमने जैसे पुत्र की कामना की है वैसा ही प्राप्त होगा। गिरिराज नंदिनी के हर्ष की सीमा नहीं रही। उन्होंने निवेदन किया, प्रभु, आपने व्रत की सफलता स्वरूप अपने समान पुत्र प्राप्ति का वर तो दे दिया, किंतु जो मूल समस्या है उसका तो समाधान ही नहीं हुआ। हे परमात्मा देव, मुझ पर कृपा कीजिए। पार्थी को लगा कि भगवान त्रिभुवन हंसते हुए कह रही हैं, पार्वती, ये समस्या का सामयिक है, स्थायी नहीं है। इसका प्रतिकार तो स्वतः ही हो जाएगा। तुम कोई चिंता मत करो। तुम्हारी जो भी कामनाएं हैं वे सभी पूर्ण हो गई। समझो,
निश्चय ही तुम पूर्ण काम हो गई गिरिराज नंदिनी। और तब शैलजा ने उन परम प्रभु को प्रणाम किया और वे परमात्म देव सबके देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। सहसा अंतरिक्ष में प्रकट वह तेज पुंज तिरोहित हो गया। अब महर्षि सनत कुमार ने भगवान विष्णु की प्रेरणा से शैल नंदिनी के प्रति कहा, जगत जननी, तुम्हारे पति तो निरे ओघड़ बाबा हैं, ये मेरे किसी काम के नहीं हैं। मैंने विचार करके देखा कि इन्हें लिए लिए मैं कहाँ कहाँ फिरूंगा, इसलिए तुम इन्हें अपने ही पास रखो। देवी पार्वती की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। उन्होंने पुरोहित से निवेदन किया, विप्र श्रेष्ठ, आप बड़े कृपालु हैं, मैं आपकी महानता को नहीं समझ सकी थी। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि इनके बदले में क्या वस्तु प्रदान करूं। तो सनत कुमार जी बोले, देवी, ब्राह्मण को वैसे तो कुछ भी अभीष्ट नहीं है, फिर भी व्रत के संपन्नता स्वरूप और उसे फलवान बनाने के लिए दक्षिणा लेना आवश्यक ही है, इसलिए कपला गौ ही दे दीजिए। शैल नंदिनी ने सनत कुमार को कपला गौ का दान किया और अनेक बहुमूल्य रत्न आभूषण तथा दिव्य वस्तु प्रदान किए तथा अन्य समस्त ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों, बंदीजनों एवं भिक्षुकों आदि को उनके अभीष्ट वस्तुएं दी और सुस्वादु पदार्थों से भोजन कराया। सभी सब प्रकार से संतुष्ट होकर के उनकी प्रशंसा करते हुए आशीर्वाद देने लगी। तदुपरांत देवी पार्वती ने अपने प्राणपति का अत्यंत प्रीतिपूर्वक पूजन किया। उस समय दिव्य वाद्य बजने लगे, गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी, सुमुखियां मंगल गीत गाने लगी, सर्वत्र आनंद उल्लास छा गया। इस प्रकार भक्ति गिरिराज नंदिनी का पुण्यक व्रत समाप्त हुआ। इसके पश्चात उन्होंने शिवजी के साथ स्वयं भी भोजन किया। तदुपरांत समस्त उपस्थित जनों को मुख शुद्धि के लिए तांबूल दिए गए और शिव शिवा ने भी तांबूलों का सेवन किया। इसके पश्चात उत्सव समाप्त हुआ और सभी आगत जन अपने अपने स्थान को लौट गए।